नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हमारी है भारत का अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र। खासकर आज की मेन जो क्लास है इस पे हम बात करेंगे हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र का अफवाह तंत्र और उनसे जुड़ी हुई नदी घाटी परियोजनाएं। तो भारत का अपवाह तंत्र पहले अपवाह तंत्र कहते किसको है? अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह एक निर्धारित जल मार्ग द्वारा जल का प्रवाह होना अपवाह कहलाता है और ऐसे कई जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। एक निर्धारित जल मार्ग से प्रवाहित होने वाला प्रवाहित जल को अपवाह कहते हैं, अपवाह कहते हैं। ओके, और ऐसे कई जल मार्गों के जाल को जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अरे और एक चीज, अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र को उद्गम केंद्र के दृष्टि से देखें तो भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिमालयी नदी तंत्र अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र अपवाह तंत्र, नदियों का अपवाह तंत्र या अपवाह तंत्र भी आप बोल सकते हो। तो आज हमारा मेन टॉपिक है भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत उत्तर भारत हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत तीन आते हैं। पहला सिंधु नदी, अपवाह तंत्र, और दूसरा गंगा नदी का अपवाह तंत्र, तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। ओके, अब आज की मेन टॉपिक है हमारा सिंधु नदी तंत्र। मैप में आते, मैप में ये हमारा रहा हिमालय का अपवाह तंत्र। हिमालय का अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये सिंधु नदी, नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी के साथ साथ 5 और नदियों के सम्मिलित प्रवाह को सिंधु नदी तंत्र कहते हैं, जिसमें से पहली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम केंद्र देखें, उद्गम केंद्र ये कैलाश मानसरोवर के नजदीक बोखरचू, बोखरचू से निकलती है और भारत में जहां इंटर करती है ये दमचौक के निकट, ये है दमचौक। दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है और इसका जो अपवाह देखें, ये सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है। सिंधु नदी की बात करें, ये लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और ये है जास्कर श्रेणी।
जास्कर श्रेणी, और ये सिंधु नदी का प्रवाह स्थल। सिंधु नदी सिंधु नदी, ओके। और सिंधु की एक सहायक नदी श्वेक नदी, श्वेक नदी सहायक नदी की बात करें, जो उत्तर में सिंधु नदी के उत्तर से मिलती है, वो है श्वेक नदी। श्वेक नदी, श्वेक नदी ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, और लद्दाख में आगे जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। और सिंधु नदी की बात करें, लद्दाख श्रेणी को, ये लद्दाख श्रेणी होगी, ये बुजी नामक स्थान पर, इधर लिख देता हूं, बुजी नामक स्थान पर यह लद्दाख श्रेणी को काटती है। श्रेणी को काट के भारत के सबसे गहरे गर्ज का निर्माण करती है। भारत में सबसे गहरा गर्ज का निर्माण, इसकी अगर गहराई देखें 5181 मीटर इस गर्ज की गहराई है, और कहीं कहीं पे ये आपको 5200 मीटर मिल जाएगा। और ये बुजी नामक जो स्थान है, इसके दक्षिण में नागा पर्वत है, नागा पर्वत। और अब ये जो है भारत से पाकिस्तान में सिंधु नदी चिलास के नजदीक, चिल्हास नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और सिंधु नदी से ये उत्तर में, ये उत्तर पश्चिम से ये काबुल नदी आके मिल जाती है। और मिष्ठान के समीप ये मिष्ठान स्थान है। अभी मैं आगे बताएंगे। अब बात करते हैं, सिंधु नदी हो गई। सिंधु के बाद जो है, एक और नोट डाउन कीजिएगा, सिंधु नदी जल विवाद 1960 में भारत, पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन के समकक्ष सिंधु नदी जल विवाद, ये 1960 में भारत, पाकिस्तान और यूएन, इसके अंतर्गत यूएन के द्वारा कहा गया कि भारत सिंधु नदी का केवल 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है। ओके, ये कभी कभार अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि सिंधु नदी जल विवाद का जो है, जो समझौता है, विवाद समझौता, ये कब समझौता कब हुआ? तो ये 1960 में। अब बात करते हैं हम अपने सिंधु नदी के बाद, सिंधु के दक्षिण में आते हैं, यह है झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम देखें तो ये वेरीनाग, कश्मीर घाटी में वेरीनाग के समीप, वेरीनाग के समीप
शेषनाग, शेषनाग से निकलती है उद्गम केंद्र झेलम नदी का। और ये इसकी बात करें तो ये श्रीनगर के समीप उलर झील से, उलर झील अक्सर सुर्खियों में या पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि उलर झील किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में उलर झील, यहीं से झेलम नदी बहती प्रवाहित होती है। और फजिल्का, ये मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर झेलम नदी की बात करें, ये मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर और मीरपुर के बीच भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा का काम करती है। ये रहा ये स्थान, ये है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर और ये है मीरपुर। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का काम करती है, सीमा रेखा का काम करती है, सीमा रेखा बनाती है, दोनों एक ही बात है। और दूसरी तीसरी नदी है आगे, तीसरी झेलम की बात करें, झेलम एक चीज और ये कि झेलम आगे जाके चेनाब से मिल जाती है। और सही ढंग से या स्पेशली पूछे अगर बताया जाए कि झेलम किसकी सहायक नदी है, तो झेलम चेनाब की सहायक नदी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये सिंधु की सहायक नदी कहलाती है। सिंधु नदी, झेलम नदी, अब आते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी, चेनाब, ये दो सरिताओं चंद्र और भागा नामक दो सरिताओं के मिलने से चेनाब नदी कहलाती है। ये चंद्र और भागा, चंद्र भागा, ये बारालाचा जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा, ये बारालाचा चंद्र एंड भागा, भागा, ये दोनों सरिताएं जो हैं का उद्गम केंद्र देखें, ये बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के दोनों तरफ से निकलती है। और केलांग के समीप, हिमाचल प्रदेश का केलांग जिला में तांडी, तांडी नामक स्थान जो केलांग डिस्ट्रिक्ट पे आता है, केलांग जिला हिमाचल प्रदेश। में चंद्र और भागा दोनों सरिताएं आपस में मिलती हैं, जिसके बाद इन दोनों संयुक्त सरिताओं के मिलन को चेनाब नदी कहा जाता है। चेनाब नदी की बात करें, ये सबसे, अगर मेन नदी की बात करें, सिंधु की सबसे प्रमुख सहायक नदी में चेनाब नदी, चेनाब से ही झेलम नदी मिलती है। और आगे अगली बात करें रावी नदी, रावी नदी का उद्गम केंद्र रोहताक दर्रा, ये रही रावी नदी चेनाब के दक्षिण में, हिमाचल प्रदेश के रोहताक दर्रा, रावी नदी का उद्गम केंद्र रोहताक दर्रा के समीप से निकलती है। और साथ ही साथ ये चेनाब की सहायक नदी और कुल्लू पहाड़ी से होकर प्रवाहित होती है, कुल्लू पहाड़ी। और कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि ये रावी नदी किस घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो वो है चंबा, चंबा घाटी, चंबा घाटी से होकर बहती है। और
ये धौराधर, पीर पंजर और धौराधर। श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है और आखिर में जाके ये चेनाब नदी से मिल जाती है, पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। इसके बाद आते हैं एक नदी, ब्यास नदी। ब्यास सिंधु नदी तंत्र की एक ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है, भारत में उद्गम केंद्र और भारत में ही सतलज से जाके मिल जाती है, ये ब्यास नदी। इसके उद्गम की बात करें, ये रोहताक दर्रा, दर्रा के समीप ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी सतलज से मिल जाती है। और ये अगर प्रवाहित, इसका प्रवाह स्थल देखें तो ये कुल्लू घाटी से पड़े, कुल्लू की घाटी, कुल्लू की घाटी में प्रवाहित होती है। और अब बात करते हैं एक मेन नदी, सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम केंद्र कैलाश मानसरोवर, ये रही सतलज नदी। उद्गम केंद्र, केंद्र देखें राकाश ताल, कैलाश मानसरोवर के नजदीक। के समीप से निकलती है। और ये अगर भारत के प्रवेश स्थल की बात करें, भारत में सीप किला दर्रा के समीप से भारत में प्रवेश करती है, सीप की किला से के पास से भारत में प्रवेश करती है। और ये भारत में पंजाब क्षेत्र में फजिल्का और फिरोजपुर, फजिल्का और फिरोजपुर के बीच सीमा रेखा का काम करती है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का। सीमा रेखा का काम करती है और आगे जाके ये चेनाब से मिल जाती है। और ये पंच नदियां, ये मिष्ठान कोट, मिठन कोट के समीप सिंधु से मिल जाती है। तो ये रही भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हिमालयी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। अब इस पे बात कर लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है कि इनसे जुड़ी हुई, नदी तंत्र से जुड़ी हुई विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो पहली जो है, पहली सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी झेलम, झेलम में उरी और तुलबुल परियोजना, ये झेलम नदी है।
नदी घाटी परियोजना है। जिसमें से बात करते हैं पहले झेलम नदी। झेलम नदी में तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। तुलबुल परियोजना एंड उरी, ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर में है। और दूसरी आती है झेलम चेनाब नदी। चेनाब में चेनाब में 3 परियोजनाएं, जिसमें से बगलिहार, चलाल और दुल्हस्ती। बगलिहार, चलाल और दुल्हस्ती, ये 3 परियोजना, ये भी तीनों जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसके बाद बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी में 2 परियोजनाएं है, चमेरा और थीन। चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है और थीन परियोजना पंजाब में है। ये पंजाब में और ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में थीन परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और एक और रावी नदी पे शाहपुर कुंडी परियोजना, शाहपुर कुंडी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अब बढ़ते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी पे पोंग परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ब्यास नदी, इस पे पोंग परियोजना। हिमाचल प्रदेश। और इसके जो जलाशय का नाम है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि जलाशय, जलाशय का पोंग परियोजना के अंतर्गत जो जलाशय बना हुआ उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। और अब आते हैं सतलज नदी, एक लास्ट है हमारा सतलज नदी। सतलज नदी, इस पे सबसे प्रमुख है भाखड़ा नागर। भाखड़ा नागर, भाखड़ा नागर परियोजना। भाखड़ा नागर परियोजना ये विश्व की सबसे बड़ी नदी नदी जल परियोजनाओं में से एक है। और सतलज नदी में 2 जगहों पे, भाखड़ा और नागर में 2 जगहों पे बांध बनाए गए हैं। भाखड़ा एंड नागल।
बांध बनाए गए हैं, बांध बनाए गए। भाखड़ा जो बांध बना है, इससे जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, और नागर पे जो बांध बनाया गया उससे जो है सिंचाई, सिंचाई के लिए जल। और भाखड़ा बांध जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, और भारत में देखें, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागर बांध है। और भाखड़ा सतलज नदी और ब्यास नदी का जो संगम है, वहां पे हरिके बैराज पे, हरिके बैराज से ही भारत की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी परियोजना के अंतर्गत सबसे, भारत की सबसे लंबी नहर, नहर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर ये हरिके बैराज से लेके राजस्थान के जैसलमेर तक, जैसलमेर तक प्रवाहित होती है। और एक और है नाथा झाकरी परियोजना, ये भी सतलज नदी पे है। सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और इसे भाखड़ा नागर से एक और पॉइंट, अगर इसकी बात करें, इससे लाभान्वित राज्यों की बात करें, राज्य की बात करें, राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ये रही एक छोटी सी क्लास सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां, और साथ ही साथ उनमें इस वक्त कार्यान्वित प्रेजेंट टाइम में शुरू हुई जल विद्युत परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाएं। तो मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी। तो ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आए तो प्लीज़ हमारे वाई सी टी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।